विकास की दृष्टि पर हनुमना अभी कहाँ पर खड़ा है, कितना उसको आप देख रहे हैं, कितना विकास हो उस पर होना चाहिए? और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के विकास के प्रति अकर्मण्य हैं, वो अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर पाते। और जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं हमेशा बाहर के होते हैं, यहाँ के जब भी स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं तो स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। मूलभूत सुविधाओं पर देखते हैं और जिला मूलभूत सुविधा और जिला और आवारा पशुओं जी, तो आवारा पशुओं पे जो है गौशाला का निर्माण बहुत जोरों से भूमि पूजन हुआ, कई गौशाला अपने मऊगंज विधानसभा में संचालित है, उनकी वास्तविकता है तो क्या कहेंगे सर? तो लोग ग्रामीण एरिया में कितना विकास और कितना मानते हैं कि हमारा जो चराई बैठे, चूंकि चुनाव आने वाला है और वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक या कि जो नए आने वाले हैं सभी का फोकस सिर्फ अधवांचल क्षेत्र है। कोई अधिकारी कर्मचारी बैठता नहीं, कहीं हफ्ते में एक आध दिन बैठते हैं, तो हमें तो कुछ ऐसा विकास दिखता नहीं। और वो कोई थाना चौकी और तहसील का कार्यालय खोल देने से विकास नहीं होता। जब तक जमीनी धरातल पर विकास नहीं होगा तब तक विकास हम नहीं मानते। नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में स्वागत है सभी दर्शकों का। जनहित की बात जनता के साथ कि इस खास शो में आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, एक समाज सेवी और हमारे युवा साथी जो राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी भी रखते हैं और बचपन से ही बाल स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आदरणीय श्री राम दिनेश सिंह पटेल जी, सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। सर पहला सवाल मैं लूँगा, चूँकि आप हनुमना मऊगंज विधानसभा से तो वही है, हनुमना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जी, तो विकास की दृष्टि पर हनुमना अभी कहाँ पर खड़ा है, कितना उसको आप देख रहे हैं, कितना विकास हो उस पर हनुमना क्षेत्र में? सर हनुमना क्षेत्र जो है विकास के दृष्टि से अभी सबसे निचले पायदान पर। किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? यहाँ पर सर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेवारी प्रमुख रूप से बनती है, साथ में सभी समाज के लोगों को भी बनती है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ के विकास के प्रति अकर्मण्य हैं, वो अपने दायित्व का सही से निर्वहन नहीं कर पाते। और जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं हमेशा बाहर के होते हैं, यहाँ के जब भी स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं तो स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं। बाहर के लोग जो होते हैं वहाँ उनको यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक जानकारी तो होती नहीं, इसलिए इस विषय से वो दूर भागते हैं, केवल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए थोड़ा बहुत बातें करते हैं। लेकिन जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे जिले की है और यहाँ आवारा पशुओं की समस्या है, किसानों की समस्या है, इसके विषय में कभी तो मैं समझता हूँ कि वो बोलना उचित नहीं समझते। मूलभूत सुविधाओं पर देखते हैं और जिला मूलभूत सुविधा और जिला और आवारा पशुओं को जी, तो आवारा पशुओं पे जो है गौशाला का निर्माण बहुत जोरों से भूमि पूजन हुआ, कई गौशाला अपने मऊगंज विधानसभा में संचालित है, उनकी वास्तविकता है तो क्या कहेंगे? सर गौशालाओं का बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ और गौशालाएं जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके इर्द गिर्द जो भी आसपास लोग घूमते रहते हैं, उन्हीं को ठेका ठपाटी दिया गया है। और वो चंद ईंटें रख करके, आप हमारे यहीं आसपास के गांव में एक पिड़रिया पंचायत है, खाई में वो जनप्रतिनिधियों के जो भी लोग हैं उन्होंने खाई में गौशाला का निर्माण कराया है और केवल 2-4-6 ईंटें रख करके पूरा का पूरा पैसा खा गए। केवल कागजों में गौशालाएं बनी है मऊगंज विधानसभा में, एक भी गौशाला संचालित नहीं। दूसरा सवाल जिला को लेकर बहुप्रतीक्षित है बात, और जिले के मुद्दे पर ही अपने जो कई राजनेता जनप्रतिनिधि आए और मऊगंज की जनता ने उनका खूब समर्थन भी किया। जी जी, कुछ क्षेत्रीय थे, कुछ बाहर थे, सभी का मुद्दा सिर्फ एक रहता जिला मऊगंज। जी जी, लेकिन अब वर्तमान जो सिचुएशन चल रहा है समय में, तो उसमें वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जी ने उसको थोड़ा हवा भी दी, तो क्या लग रहा है कि जिला बन पाएगा मऊगंज? जो भी जनप्रतिनिधि पहले रहे, माननीय श्री लक्ष्मण तिवारी जी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और यहाँ की जनता ने भी, हम सब ने भी उनका पूरा सहयोग किया। पर उस समय तत्कालीन जो भी अन्य कोई उनके अपोजिशन में जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पास गलत संदेशा भिजवाया और हनुमना को जिला बनाने की मांग का प्रपोजल भिजवाया, जिससे मुख्यमंत्री जी दिग्भ्रमित हो गए। फिर मुख्यमंत्री लक्ष्मण तिवारी जी के बाद माननीय सुखेंद्र सिंह पन्ना जी जो हमारे पड़ोसी हैं और वो यहाँ के एमएलए हुए, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया, किंतु उस समय उनकी सरकार थी नहीं, वो अपोजिशन में थे, तो उनकी बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तवज्जो नहीं दिया। वर्तमान में जो माननीय विधायक जी हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 3.5 साल तक जिले की कोई बात नहीं की। जब चुनाव आया तो केवल और केवल वोट बैंक के लिए कि आगामी हमें वोट कैसे मिले, हम एमएलए कैसे बन जाए, लोगों को भ्रमित करने के लिए केवल वो जिले की बात करते हैं।
3.5 साल में उन्होंने अपनी कोई योजना नहीं बताया कि हमने मऊगंज के लिए क्या किया है। केवल मुख्यमंत्री जी की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को उन्होंने बताया, अपनी कोई विशेष उपलब्धि उन्होंने 3.5 साल में नहीं बताई। और न तो हमें कुछ लगता ही है कि उन्होंने कुछ खास मऊगंज के लिए किया है। उन्होंने जिले के विषय पर और बाण सागर के पानी के विषय पर मऊगंज की जनता से वोट मांगा था। हम सब लोगों ने तन मन धन से उनका सहयोग किया था, लेकिन हम लोगों को 3.5 साल बाद के लगने लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं छले गए। यदि मान लीजिए जैसा सुनने में आ रहा कि पैदल यात्रा होगी, फिर उसके समापन में आएंगे मुख्यमंत्री जी और उसको जिला को लेकर घोषणा कर देंगे, तो घोषणा से संतुष्टि मिलेगी जो आप लोग जैसे वोटर हैं यहाँ के और समाज? जी, हमें तो घोषणा नहीं, हमें तो जिला चाहिए, पूरा जिला चाहिए। ये तो केवल एक राजनीतिक स्टैंड है कि ये पद यात्रा होगी, फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे। मुख्यमंत्री जी तो हमें याद है कि 2008 में मलईगमा गांव में, जो मऊगंज विधानसभा का एक बड़ा गांव है, और श्रीमान अखंड प्रताप सिंह जी भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी थे, मैं उस सभा में था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मैं ये सरकार बनने के बाद जिला बना दूंगा। तो जिला बनाने के बाद तो 2008 से हम लोग सुन रहे हैं, 2013 में भी हमने ये बात सुनी, और 2018 में खटखरी चतुर्भुज मंदिर के पास भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप विधायक बना के भेजो और हम 1 महीने बाद जिला बना देंगे। तो 3.5 साल बीत गया, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम लोगों के साथ तो केवल छल होता है वोट बैंक के लिए, और मऊगंज को राजनीतिक चारागाह बना देते हैं। कभी कोई गुड़ से आ जाएगा चुनाव लड़ने, कभी कोई सिरमौर से आ जाएगा। यहाँ जब तक स्थानीय लीडरशिप नहीं पैदा होगी तब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और मेरा तो मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय वोटरों को कि आप भाई स्थानीय लोकल स्तर पे लीडरशिप पैदा करो। ये पैराशूटी विधायक, हमें अतिथि विधायक नहीं चाहिए, हमें तो पूरा विधायक चाहिए। हमारे घर का, हमारा बेटा, हमारा चाचा, हमारा मामा विधायक होगा तब मऊगंज का विकास होगा। अब ये बाहर से आकर के वो क्या कहते हैं, भाड़े के टट्टू, किराए के बुलडोजर पे आते हैं और बस चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं। उनका एक उद्देश्य होता है केवल पैसा कमाना। मऊगंज की जनता की समस्याओं को लेकर के उनका कोई सरोकार नहीं होता। यहाँ हमारे यहाँ CSC हॉस्पिटल 20 बेड का संचालित है, आज तक यहाँ कोई न तो गायनी का डॉक्टर है, न कोई पीडियाट्रिक का डॉक्टर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मऊगंज में भी सिविल हॉस्पिटल बनी हुई है, तो केवल 2-4 कमरों की पुताई करके केवल फीता काटने तक और उद्घाटन करने तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सीमित हैं। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और 3 साल में, 4 साल में उन्होंने केवल फीता काटा, उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया, कोई जनहित का कार्य नहीं किया। एक जो विकास कार्यों पर आप चर्चा की, तो एक शहर का सुंदरीकरण का एक प्रपोजल लाया, जिसमें मऊगंज नगर परिषद का हरमना का डिवाइडर युक्त रोड होगी और उनका शहर को सुंदर बनाया जाएगा। तो क्या कुछ लग रहा है कि अभी होने वाला है कि हो सकता है, संभव लग रहा है? सर 2008-9 से ये विषय मैं सुन रहा हूँ कि मऊगंज हनुमाना का सौंदर्यीकरण होगा, और दोनों जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहे, नगर परिषद में 10-10 साल रहे, और हमारे समझ से लंबा पैसा भी गवर्नमेंट ने दिया था सौंदर्यीकरण के लिए। वो पैसा भी वापस 1-2 बार चला गया, और जब 10 साल में नहीं हुआ तो हमें तो नहीं लगता कि अब होगा। केवल राजनीतिक स्टंट है बस, और कोई सौंदर्यीकरण होता नहीं दिखाई दे रहा। आप नगर पंचायत मऊगंज की देखिए, रोडों में पानी भरा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो रोड ऐसे विदेशों में हम जाते हैं तो ऐसे, यहाँ से हमारे मध्य प्रदेश से बेहतर रोड विदेश की नहीं है। जबकि मऊगंज हनुमाना में आप देखिए शहरों में पानी भरा हुआ है, बजबजाती नालियां हैं, गंधयुक्त नालियां हैं, लोगों को घर तक जाने का रास्ता नहीं, शहरों में नहीं है। आप RSS से जुड़े थे, उसमें काम कर रहे थे, और लोगों से ग्रामीण अंचल में जाकर लोगों से अच्छा संपर्क बनाते थे और उनका संपर्क रहता था। तो लोग ग्रामीण एरिया में कितना विकास और कितना मानते हैं कि हमारा जो चराई बैठे, चूंकि चुनाव आने वाला है और वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक या कि जो नए आने वाले हैं, सभी का फोकस सिर्फ अधवांचल क्षेत्र है। इधर हनुमाना के जो 98 पंचायत हैं, तो इसमें कितना विकास हुआ है, कुछ के बारे में बताएं, कुछ जानकारी है? सर अधवांचल क्षेत्र में केवल भवन बिल्डिंग बने हैं, कोई अधिकारी कर्मचारी बैठता नहीं, कहीं हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं। तो हमें तो कुछ ऐसा विकास दिखता नहीं। और वो कोई थाना, चौकी और तहसील का कार्यालय खोल देने से विकास नहीं होता। जब तक जमीनी धरातल पर विकास नहीं होगा तब तक विकास हम नहीं मानते। आज भी हनुमाना तहसील के लोग, जो अधवांचल के लोग हैं, 84 के लोग हैं, जिले में कलेक्ट्रेट में यदि कोई काम हो तो बेचारे 1 दिन पहले रोटी पानी लेकर के रीमा पहुंचते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। अधवांचल की हमारी जो बहन बेटियां हैं जो कॉलेज करना चाहती हैं, और तो अधवांचल में कॉलेज नहीं है। माननीय वर्तमान विधायक जी ने कहा था कि हम खटखरी में कन्या महाविद्यालय खोलेंगे, मऊगंज में कन्या महाविद्यालय खोलेंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। केवल सीएम राइज स्कूल जो मॉडल स्कूल थी उसी को केवल परिवर्तित कर दिया गया, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीएम राइज स्कूलों में भी नाम परिवर्तित किया गया है, बस केवल नाम परिवर्तित किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी बिल्डिंग में ही नया छत डाल करके उसका भी सारा पैसा खा गए जो भी उसमें लोग थे, और ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। केवल मॉडल स्कूल को सीएम राइज स्कूल का नाम दे दिए, और सीएम राइज स्कूल के नाम पे एक भी ईंटा नहीं रखा गया। समय को देखते हुए आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जो यदि मान लीजिए जिले के मुद्दे पर मैं बताऊं, ये मुख्यमंत्री आके घोषणा कर देते हैं तो इसका वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ेगा घोषणा बस से? घोषणा बस से आम जनता सर 3.5 साल 4 साल में समझ चुकी है, और घोषणा भर से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। जनता को तो पूरा जिला चाहिए, और घोषणा से यदि जनता का पेट भरता तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2008 से घोषणा कर रहे हैं जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे, जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक जिला हमें कहीं धरातल पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चचौड़ा और मैहर को भी उन्होंने जिला बनाने की मऊगंज से पहले घोषणा की थी, और वो कागज में एक आध 2 बार घोषणा भी हुई, लेकिन आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो हम कैसे माने कि मऊगंज का क्रियान्वयन हो पाएगा? घोषणा भी होती तो आचार संहिता में फंस जाएगा। आप भी जानते हैं कि जिला बनाने की प्रक्रिया जो होती है 6 महीने बाद दावा आपत्ति होगी, तो वो आचार संहिता में फंस जाएगा। निश्चित ही केवल जनता को घोषणा बस सुनाई देगी। ये वोट बैंक की केवल राजनीति होगी, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति होगी। मऊगंज की जनता को जिला इतना जल्दी मिलने वाला नहीं। अगला चुनाव कैसे जीता जाए, इस विषय को सामने रख करके जनता को कैसे गुमराह करके हम अपना उल्लू सीधा करें और वोट पा करके चुनाव जीत जाएं, बस केवल इसी तक सीमित रहेगा घोषणा यदि होती है जिले की तो। लगभग 15 महीने बाद चुनाव है जी। तो जो क्षेत्रीय वोटर्स हैं जी। और आप एक समाज सेवी हैं, समाज में हमेशा जुड़े रहते हैं, उनको वोटरों को और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आएंगे, नए आएंगे, पुराने है ये हैं, तो उनको आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यहाँ के वोटरों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आखिरी संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम सब आप मऊगंज में पैदा हुए, और जो हमारे घर का हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा चाचा हो उसी को वोट दीजिए। बाहरियों को भगाइए और मऊगंज को बचाइए, मऊगंज को चारागाह मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कोई डर नहीं, जो भी मैं कहता हूँ सही कहता हूँ। थैंक यू सर।